आज कैंसर बार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम रखा था मुख्य अतिथि के नाते, और हमारे महंत रमनपुरी जी महाराज ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप और गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ साथ आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया। यहाँ भी मुख्य अतिथि के रूप में मैं पहुँचा हूँ। मेरे साथ हमारे जिला की अध्यक्षा हमारी बहन ज्योति सैनी जी, सीमा जी, भाई कुलवंत बाजीगर जी, शक्ति सोदा जी, भाई मनीष कुशवाहा जी और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का इस धार्मिक और सनातन का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, सभी संत जन यहाँ पर महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी को हम नतमस्तक हुए हैं। हम हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य की और तरक्की की कामना करते हुए प्रत्येक नागरिक सुखी हो, सभी की समस्याओं का निराकरण हो और शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा हमारी सरकार का प्रमुख ध्येय है। हम उस पर खड़े उतर सके, लोगों का विश्वास बनाए रखें, इसकी मैं कामना करता हूँ। सरकार प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या कुछ घोषणा की गई है? क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने बड़ी विस्तारपूर्वक प्रयास किए हैं। हमारे सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अपनी 1 मास की सैलरी और उसके लिए हमने एक डिटेल जनहानि पर क्या होगा, पशु हानि पर क्या होगा, फसल नुकसान पर क्या होगा, मकान गिरा तो उसका मुआवजा मुख्यमंत्री ने बड़े विस्तारपूर्वक दिया है। और हरियाणा में अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में बहुत से हमारी सरकार के प्रबंधन के कारण जनहानि बची है, फसलों का नुकसान बचा है। और जिस प्रकार पंजाब में हालात हुए हैं कि पूरे के पूरा जिला, पूरा पंजाब प्रांत आज आपदाग्रस्त घोषित करना पड़ा, परंतु हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच में जाकर इस प्रकार के सभी समस्याओं के लिए लोगों के साथ खड़े होकर उनका विश्वास जीतने का काम किया। उससे बहुत बड़ा नुकसान होने से हमारा बचा है। बाढ़ प्रभावी सभी साथियों को मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, गरीब की बकरी भी यदि मरी होगी तो उसका भी हम मुआवजा देने का काम करेंगे, किसान की फसल का भी मुआवजा देने का काम करेंगे, किसी गरीब का मकान खंडित हुआ तो उसका भी मुआवजा देंगे, किसी छोटे दुकानदार का जो नुकसान हुआ उसका भी मुआवजा देने का काम करेंगे। इस संकट की घड़ी में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। सर, प्रबंधन को लेकर नरवाना में कर्ण प्रताप या फिर आपका पूरा परिवार को मैदान में है, जिम्मेवारी बनती है। लोगों ने विश्वास करके हमें चुनाव जिताया और जनप्रतिनिधि के नाते नरवाना के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरे परिवार की जिम्मेवारी बनती है और हरियाणा सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है। सभी का विश्वास हमें जीतने में कामयाब रहे हैं। जितना प्रयास था संभवत है, बहुत बड़ी आपदा थी, परंतु उसको मिनिमाइज करने का हमारी सरकार का और हमारे जनप्रतिनिधियों का और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास था, हम उसको मिनिमाइज करने में कामयाब रहे। सर, राजेश्वर महाराज की क्या कुछ कहना चाहेंगे? ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजयदेवराम, आपके माध्यम से सर्वप्रथम मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव बाबा राजेश्वरपुरी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पे पूरे नगरवासियों को, मेरे भेग भगवान को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन मेरे जीवन का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन अपनी तन मन धन जन सब प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करके सर्व समाज के लिए, सर्व भेग के लिए और सर्व सदग्रस्त के लिए मंगल कामना करता हूँ परम आद्य देव महादेव से कि सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव हो। और ये आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही विशेष, एक जैसे होली दिवाली का त्यौहार होता है उससे भी कई गुना ऊर्जादायक हमारे जीवन में रहता है। और मैं आपके माध्यम से हमारे इस कैथल शहर वासियों को विशेष तौर पे निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग जब किसी भी चीज़ का संकल्प लेते हैं, संकल्प से सिद्धि की। आज हमारे समाज की आप देख रहे हैं, कहीं पे कूड़े के ढेर हैं, कहीं पे विवाद है, कहीं पे नशे का प्रवृत्ति है, कहीं पे कुछ झगड़े हैं, कहीं पे कुछ जो सभ्य समाज है मेरा, जिनको वो मानते हैं कि भाई हम समाज की अग्रणी भूमिका में है, वो किसी भी वर्ग से आता हो, उनको सामूहिक तौर पर इकट्ठा होकर के कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि जो अज्ञानवश व्यक्ति किसी प्रकार का क्राइम करता है उस पर भी प्रभाव से उसे भी समझाया जा सके। और यह दिन और ये समाज का जो आप समूह देख रहे हैं, यही प्रेरणा देता है। मेरे पूज्य संत हजारों की संख्या में आप यहाँ देख रहे हैं, इनका सबका स्वागत, अभिनंदन भी और धन्यवाद भी। कृष्ण बेदी जी पहुँचे, कृष्ण बेदी जी आए हैं, हमारे कैबिनेट के मंत्री जी आज ने उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया और पूरे संत समाज ने उनको आशीर्वाद भी दिया। और आगे की जो उन्होंने हमें कहा, जैसे कि आप पूछेंगे कि ग्रांट वगैरह के विषय में,
तो उन्होंने कहा आप कोई भी प्रपोजल किसी भी प्रकार का देंगे तो मैं उसमें ज़रूर पूरा खरा उतरूँगा। तो हमारा जो जैसे आपको पता ही है कि कई कार्य ऐसे जो बड़े हैं समाज के लिए, मेरे व्यक्तिगत कार्य नहीं है वो उस सारे समाज के, यानी कि आपको पता है माता जी के मेले लगते हैं, उस मेलों के अंदर जो व्यवस्था होती है, आम जनमानस आता है, उनकी सुविधा के लिए जो भी कार्य सरकार करेंगी हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। और विशेष तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी और अपने कृष्ण बेदी जी को कहना चाहूँगा कि वह कि जो इस बात को कह के गए हैं, प्रपोजल बहुत ही जल्द समय के अंदर आपके माध्यम से उन तक पहुँचेगा और वो इस कार्य को पूर्णता से आगे बढ़ाएंगे। एक विषय और रखा था सर, कब्जे वाला। कब्जे वाली बात बिल्कुल ये आपने बहुत सही है कि हमारे आसपास में आपको पता है कि हमारे अपने ही वर्ग के, हमारे अपने ही व्यक्ति हैं, हमने उनसे 3 बार कह भी चुके हैं। अब हम यही चाहते हैं कि भाई हम किसी प्रकार को कोई झगड़ा ना करें या कि कोर्ट कचहरी ना जाएं, कि उनकी सभ्यता से या तो कुछ ना कुछ इतने वर्षों से बैठे हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का समाज का कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया और ना ही कभी भी किसी भी वर्ग का, यानी कि अपने भाईचारे तक का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। वो धन के और अपने बाहुबल के अहंकार के अंदर उन्होंने संतों का भी अपमान किया और जगह का जो ये धार्मिक संस्थान है उसका दुरुपयोग करते आ रहे हैं। अनेकों प्रकार के दारू के अड्डे खोले हुए हैं और परदेश मतलब कि प्रवासियों को जो पूरा वहाँ स्थान दे करके अपना कमाई का एक जरिया बनाया हुआ। पहले मैं भी ऐसे गांव से पैदा हुआ हूँ जहाँ की मेरे भी जेरे के अंदर अखाड़े होते थे। अखाड़ों के अंदर एक संत के अंदर वो व्यवस्था चलती थी, गांव के नगर के लोग आते थे और वो अपना कुश्ती दंगल करते थे और अपने चले जाते थे। पर अब आज के समय में आप देख रहे हैं कि भूमाफियाओं ने वह एक माध्यम बना करके मेरे देश, मेरा हरियाणा पहलवानों का है, मेरे देश के अंदर ऐसे पहलवान हैं जो कि ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक अतिक्रमण नहीं करते हैं जैसा कि यहाँ पे किया हुआ। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को अभी भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये चेतावनी भी मान सकते हैं, वो मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, परंतु इस भूमि का इस टुकड़े को मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए मैं आज़ाद करा के रहूँगा। यदि वो मान जाएँ, अभी भी इज्जत से पूरे समाज के बीच उनका सम्मान करूँगा मंच के ऊपर कि हाँ भाई इन लोगों ने त्याग किया है। त्याग क्या है तो उनकी अपनी निजी व्यवस्था नहीं है, वो प्रचार करते हैं कि हमारे गिरदौरी है, हमारा फलाना, परंतु आज भारत का जो जुडिशरी है, जो हमारा संविधान है, वो हमें अधिकार देता है कि किसी भी धार्मिक संस्थान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल सख्त निर्देश है, यदि हमारे में सामर्थ्य होगी तो हम फिर दूसरे तरीके से छुटाएंगे, परंतु छुटाएंगे जरूर आपके माध्यम। आज आदेश दिया है डीएसपी मेरा साहब भेग भगवान बिल्कुल आदेश दिया गया है, उनसे मीटिंग की जाएगी अब। क्या यदि उनके वो सभ्यता से यदि कंट्रोल आते हैं, मानते हैं तो उनका सम्मान है, नहीं तो फिर जिस प्रकार की जो परिस्थिति होगी आपको पता है कि तो आज खाली करवाया जाएगा जी। तो भूमि है जो बाबा जी किसकी है? वो इस डेरे की है, डेरे की भूमि, वो सूरज कुंड की भूमि है। ये पूरा क्षेत्र 27 एकड़ के अंदर ये क्षेत्र, कुछ बस्तियां बसी हुई हैं, गरीब लोग उस पर निवास करते हैं, वो बस रहे हैं। हमारे पूज्य बाबा जी ने जिनको जीवन दिया हम उनको स्वीकार है। परंतु आप देख रहे हैं कि आपके आसपास इतना अच्छा वातावरण होते हुए पड़ोस के अंदर ऐसा दूषित वातावरण किया गया है कि आप लोग मीडिया माध्यम के आप दिखा भी सकते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। क्या वो 4 पहलवान है, मेरे पास 1000 पहलवान है, क्योंकि मेरा भेग भगवान मेरे साथ है, जो मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज खाली करवाया जाएगा जी। खाली कराने का तो अब हम चाहें तो अभी 1 मिनट भी लगाते, पर हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा अपना दिल ये कहता है कि वो मेरे अपने हैं, कोई गैर विधर्मी होते, कुकर्मी होते तो शायद मैं उन लोगों के ऊपर आज एक्शन लेते हुए चूकता नहीं। आज मेरा संत समाज 1 सेकंड में 1 ईंट भी नहीं छोड़ता, वहाँ उठा लेता था। बाबा राजेश्वर पुरी जी की पुण्यतिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः।